जय श्री राम। सभी भाई बहनों को मैं आज क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व रजी के मंच से अपनी बात और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व रजी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र भाई जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री धर्मेंद्र सिंह रैकवार भाई जी, इन सब के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाने की योजना बनाई। मैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मुझे अभी दायित्व दिया है। हालांकि मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरा संगठन में बने रहना। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मैं अपने क्षत्रिय भाई बहनों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरा कुछ करने का उद्देश्य जो मेरे मन में है, सिर्फ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संगठन से जुड़ने का मेरा एक प्रयास है। और मैंने शायद इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सबको जोड़ने की जो मेरी कोशिश रहती है। जब मैं किसी को फ़ोन करती हूँ या बात करती हूँ कि भाई आपको इस संगठन से जुड़ना है, तो स्वाभाविक है लोगों के प्रश्न भी हैं, क्यों जुड़े हम संगठन से? राजपूती जो संगठन है, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं क्षत्रियों के, क्यों जुड़े? और ऐसा क्या करते हैं संगठन? भाई देखिए, क्या होता है कि संगठन तो बहुत चल रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व रजी का जो टैग है, इस टैग में मैं जिन बातों को रख रही हूँ वो सारी बातें पूर्ण होंगी। आज नहीं तो कल, केवल वादे नहीं होंगे। ये सरकार नहीं है जो वादा करेगी और मुकर जाएगी। हम आरक्षण की बात अगर करेंगे तो आरक्षण को हटवाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। हम यहाँ राजनीति करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम यहाँ सरकार को अपने वजूद, अपने होने का एहसास कराने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि आज हमारा बहुत शोषण हो रहा है। हर वर्ग का लोग शोषण करता है, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। होंगे आप ठाकुर, हमें क्या करना, होंगे आप कहीं के, हम भी तो हैं सिंह। अब सिंह का जो मतलब नहीं जानता है वो सिंह बना घूम रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त बहाया था, उन्हें पता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे पूर्वजों ने लड़ते लड़ते इस भारत भूमि को बचाया है, उन्हें एहसास नहीं है। लेकिन आज हमारी जो धरोहर बिखरी पड़ी है, जो आज हम जिन चीज़ों को विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं, राजपूती धरोहरों को, उनका संग्रहालय हमारा संगठन बनाएगा। अब हम बात करते हैं जो संपूर्ण भारत संगठन में ही, आप सभी जानते संगठन में ही शक्ति है। शक्ति का एहसास हमें सरकार को कराना है। हमें जगह जगह अपनी राजपूती धरोहरों का जो जहाँ से संबंध रखता है, उन धरोहरों को पुनर्निर्मित करना, पुनः जागृत करना और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताना है कि भाई इसने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ये त्याग किया, इसलिए आज यहाँ पर इनकी मूर्ति लगी हुई है। या इनकी आज पांडुलिपि, हम आज किसको पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान को। हम किसको पढ़ रहे हैं? अकबर महान को। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को, हम महाराणा प्रताप को नहीं देखते हैं, हम दुर्गावती को नहीं जानते हैं, हम रानी झांसी की रानी को नहीं जानते हैं, और हमारे कितने ऐसे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। वो हमारी जो जहाँ जहाँ पर दस्तावेज मिलेंगे, उन दस्तावेजों को हम जागृत करेंगे और अपने जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी उसको हम बताएंगे। आज आरक्षण को लेकर हमारी प्रतिभाओं का शोषण हो रहा है। इस आरक्षण पर हमारा संगठन खुलकर विरोध करेगा। क्षत्रियों का स्वाभिमानी संगठन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने हक व अधिकारों से वंचित है।
अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए एकजुट व संगठित होने का आह्वान हमारा संगठन करेगा। क्षत्रिय समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना है, बल्कि सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। क्षत्रियों का सर्वांगीण विकास एवं उनकी उन्नति, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान, उनकी रक्षा हमारा ये संगठन करेगा। क्षत्रियों का समाज के लोगों का आर्थिक, उनका मानसिक, उनका नैतिक, उनका चारित्रिक और उनका आध्यात्मिक, उनका बौद्धिक विकास, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी होगी। अब ये बौद्धिक विकास या चारित्रिक विकास कैसे होगा? ये हम शिक्षा के माध्यम से उनका प्रयास करेंगे। पुस्तकालय या वाचनालय या शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कराएंगे। प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के अध्ययन केंद्रों की स्थापना होगी, जहां पर छात्रों को, जो निर्धन छात्र हैं, उनको वहाँ पर शिक्षा से जोड़ा जाएगा। जिनके माता पिता अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको वहाँ पर शिक्षा उनको दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको वहाँ पर जो जैसी जिसके पास योग्यता है उसको वहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। राष्ट्रहित के विभिन्न योजनाओं को सरकारी सहयोग से हम उनको लागू करेंगे। महिलाओं को घरेलू उत्पादकों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज आरक्षण ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हमारी प्रतिभाओं का हनन हो गया है। आज व्यक्ति अवसाद से घिरा हुआ है, टूटा हुआ है, आज बहुत हृदय द्रवित है। आज कष्ट तब होता जब मैं देखती हूँ कि सबसे अधिक अंक लाने वाला विद्यार्थी सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा होता है, और जो सबसे न्यूनतम अंक लाने वाला एक सीट पर बैठ जाता है। तब कष्ट होता है कि आज हमें संगठन से क्यों जुड़ना है, उनको एहसास कराने के लिए जुड़ना है कि हमारी उन प्रतिभाओं का हनन हुआ है, उनका शोषण हुआ है। आज जिन्हें जो मिलना चाहिए, जो डिज़र्व करता है, योग्यता उसके पास है, उसे नहीं मिल पा रही है। वो रोज़गार पाना चाहता है, उसे रोज़गार नहीं मिलता है। आज वो अपने लिए समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसे समाज में जिस वर्ग जहाँ जाता है उसे ये अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हें तो अहंकार है, तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हारे बाप दादा पुश्तैनी छोड़ गए हैं, तुम तो अय्याशी में डूबे रहो। ये सब क्या हमने लगवा लिया? शर्म आनी चाहिए हमें राजपूतों को। ये क्या, हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं? आज हमें इस समाज को पुनः दिखाना है, अपने को जागृत होकर बताना है। सिंह जाग चुके हैं, शेर जाग चुके हैं, शेर सोया था मरा नहीं था। हमें अब जागृत हो चुके हैं, हम अपना वजूद लेकर रहेंगे, अपना सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस ला के रहेंगे, हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजपूत जाग जाओ, अभी वक्त अभी भी तुम्हारे हाथों में है। जय श्री राम।